हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम एक ऐसी आइकॉनिक गाड़ी का रिव्यू करने वाले हैं जिसकी वजह से इंडियंस को लैम्बोर्गिनी की कमी फील नहीं हुई। ये गाड़ी यार लिटरली लैम्बोर्गिनी की तरह शार्प लाइंस, कट्स, क्रीसेस, लो टू द ग्राउंड, ये सब चीज़ों के साथ आती है। सो येस, आई एम टॉकिंग अबाउट द आइकॉनिक होंडा सिविक। अब तो ये गाड़ी इंडिया में अवेलेबल नहीं है, बट आज अपन इसका रिव्यू करेंगे। टुडे वी हैव द 2010 वेरिएंट। सो 2010 का वेरिएंट है और इसमें यार कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और जो इस गाड़ी का इंजन है, द आईवी टेक, दैट इज़ द मेन थिंग। सो चलिए आज का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आपको 2010 होंडा सिविक के प्राइस के बारे में बता देता हूं। सो 2010 में इसका स्टार्टिंग प्राइस था 12.6 लाख रुपीस। और आज जो अपने पास वेरिएंट है, दिस इज द टॉप एंड वेरिएंट, वी मैनुअल। इसमें ऑटोमेटिक भी आता था, बट आज अपने पास मैनुअल वेरिएंट है। सो इस पर्टिकुलर वेरिएंट का एक शोरूम प्राइस था 13.64 लाख। सो उस टाइम के हिसाब से यार काफ़ी महंगी गाड़ी है, बिकॉज 2010 में ज़्यादातर लोग 3 लाख 4 लाख इतने की गाड़ी लेते थे। तो उस टाइम इस गाड़ी को लेना वॉज अ बिग थिंग, एंड दैट इज़ वाई मैनी पीपल थॉट कि ये काफ़ी महंगी गाड़ी है और लोगों को यहाँ पे लिटरली लैम्बोर्गिनी वाला फील आता था। तो वो एक बढ़िया बात है। अब जैसे ही आप इस गाड़ी को देखोगे ना, द डिज़ाइन इज सो डैम गुड। मैं आज भी कहूँगा इसका डिज़ाइन इतना अच्छा है कि इवन इन 2025 ये गाड़ी पुरानी नहीं दिखती। इसका जो इंटीरियर है, एक्सटीरियर है, आज भी यार एकदम मॉडर्न दिखता है। सो दैट इज़ द चार्म ऑफ दिस व्हीकल। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले लुक एट द फ्रंट डिज़ाइन, प्रॉपर जापानीज लुक्स और एकदम यार क्लीन डिज़ाइन है, क्लीन लाइंस हैं, बहुत सुंदर दिखती है। ऑल्सो अगर आप इस गाड़ी के वाइपर्स को देखोगे ना, तो इसके वाइपर्स भी यार काफ़ी डिफरेंट थे। एक वाइपर ऐसे जाता है और एक वाइपर ऐसे जाता है। सो दैट वाज आल्सो वेरी यूनिक, बिकॉज इस गाड़ी का ग्लास काफ़ी बड़ा है। और फ्रंट में आपको यहाँ पे क्रोम मिलेगा। उसके बाद हैलोजन हेडलाइट है, नीचे की तरफ हैलोजन फॉग लैंप्स हैं। उस टाइम यार गाड़ियों में हैलोजन ही आता था। और इसका थ्रो वगैरह बढ़िया है। बाकी आप इसका डिज़ाइन देखिए, एकदम शार्प डिज़ाइन, अग्रेसिव डिज़ाइन। सो वो एक बढ़िया बात है। सो फ्रंट से आपको कैसी लग रही है, डू टेल मी इन द कमेंट्स। एंड अपन चलते हैं इस गाड़ी के माइटी इंजन की तरफ। तो मैं आपको इस गाड़ी का इंजन दिखा देता हूँ। So here we have the mighty 1.8 liter IV-Tech 4-cylinder naturally aspirated petrol engine। इसमें कोई भी टर्बो नहीं है, कुछ नहीं है, प्रॉपर नेचुरली एस्पिरेटेड पावर ये प्रोड्यूस करता है। 132 PS एंड 172 न्यूटन मीटर का टॉर्क। इसमें आपको 5 स्पीड मैनुअल या फिर 5 स्पीड ऑटोमेटिक का ऑप्शन मिलता था। सो काफ़ी अच्छा इंजन है। और इसकी पावर वगैरह कैसी है, अभी अपन उसके बारे में बात करेंगे। बाकी यहाँ पे आपको इंसुलेशन मिल जाती है। अब वैसे उतनी इंसुलेशन की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये इंजन काफ़ी स्मूथ, काफ़ी रिफाइंड है। बट स्टिल होंडा ने सोचा थोड़ी इंसुलेशन दे देते हैं, तो यहाँ पे इंसुलेशन है। इन टर्म्स ऑफ बिल्ड क्वालिटी, द बिल्ड क्वालिटी एंड ऑल इज़ गुड। और उस टाइम के हिसाब से आप देख सकते हैं आज भी इस गाड़ी की जो लाइन्स हैं, जो पैनल गैप है, ऑल ऑफ दैट इज़ वेरी कंसिस्टेंट। सो वो एक बढ़िया बात है। एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल की तरफ, एंड दिस इज़ वेयर दिस थिंग लिटरली लुक्स लाइक अ लैम्बोर्गिनी, बिकॉज जो डिज़ाइन है यार, दिस इज सो लो टू द ग्राउंड। यहाँ पे आपको सिर्फ 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा। एंड द ग्राउंड क्लियरेंस इज सो लेस कि बहुत से लोग जो इस गाड़ी को लेना चाहते थे ना, नहीं ले पाते थे, बिकॉज 2010 में इंडियन रोड्स वर नॉट दैट गुड। तो बहुत से लोग जो लेना भी चाहते थे, इसके ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से इस गाड़ी को नहीं ले पाते थे, बिकॉज कहीं टच हो जाती थी। और आज भी काफ़ी देख संभल के चलाना पड़ता है। बाकी 2700 mm का व्हील बेस है। और चलते हैं अपन इसके व्हील्स की तरफ। सो द व्हील्स लुक वेरी गुड एंड ऑल्सो दीज आर वेरी प्रोपोर्शनल। सो कोई भी चीज़ आउट ऑफ प्रोपोर्शन नहीं है। ऐसा नहीं है कि व्हील्स एकदम छोटे हैं या फिर गाड़ी को सूट नहीं कर रहे हैं, बढ़िया देखते हैं। बाकी प्रोफाइल के बारे में बात की जाए, सो यहाँ पे आपको 195/65 R15 एंड हेयर वी हैव द लो ग्राउंड क्लियरेंस। यहाँ पे आपको टर्न सिग्नल मिलेगा, क्रोम का भी यूज़ किया गया है। और पीछे की तरफ भी डिस्क ब्रेक है, तो प्रॉपर आपको यहाँ पे स्टॉपिंग पावर मिलने वाली है।
एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के रियर लुक की तरफ। रियर से भी देखिए एकदम क्लीन लाइंस, बढ़िया डिज़ाइन। सो द डिज़ाइन इज़ अमेजिंग। बाकी पीछे की तरफ रियर डिफॉगर, हाई माउंट स्टॉप लैम्प और हैलोजन टेल लाइट है। अब इसके लिए ना आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं अगर आपको अलग से कुछ लगवाना है, मॉडिफाई करना है। बहुत मतलब पार्ट्स बहुत इजीली अवेलेबल हैं, सो एक बढ़िया बात है। बाकी यहाँ पे होंडा सिविक 1.8 IVTEC और डुअल टिप एग्जॉस्ट है। अभी इसका साउंड कैसा है मैं आपको सुनाऊंगा। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पोर्टी एलिमेंट्स, काफ़ी बढ़िया तरीके से स्पोर्टी एलिमेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं। सो डिज़ाइन वगैरह आपको कैसा लगा, डू टेल मी इन द कमेंट्स। एंड अपन चलते हैं इस गाड़ी के बूट स्पेस की तरफ। सो बूट ओपन करने के लिए पीछे की तरफ आपको कोई भी बटन नहीं मिलता। बूट ओपन करने के लिए आपको फ्रंट में आना पड़ेगा और फ्रंट में अगर आप इसको पुश करते हो तो आपका फिर फ्यूल लिड ओपन होगा, और अगर आप इसको ऐसे पुल करते हो फिर आपका बूट ओपन होगा। सो दैट इज़ हाउ इट इज़। एंड अपन आ जाते हैं बूट की तरफ। सो ये देखिए काफ़ी अच्छा एरिया है यार। दिस इज़ व्हाट यू गेट इन अ सेडान, बिकॉज सेडान में आपको पीछे की तरफ काफ़ी अच्छा एरिया मिलता है। द स्पेस इज़ वेरी गुड, कोई भी लोडिंग लिफ्ट वगैरह नहीं है। सो आराम से आप सामान रखिए, निकाल लीजिए और देखिए कितना बढ़िया स्पेस है। ऊपर की तरफ एक लाइट भी है, सो वेरी गुड स्पेस। और इसके नीचे वी हैव द टूल किट, जिसको यार इतने बढ़िया तरीके से यहाँ पे अरेंज किया गया है, सो वो भी एक बढ़िया बात है। इसी के नीचे स्पेयर व्हील भी है। सो दिस इज़ द स्पेयर व्हील which is a steel wheel. Profile is 195/65 R15. सो ये भी आपको यहाँ पे मिलेगा। सो बढ़िया बूट स्पेस है। और अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। बाकी दिखती तो यार बहुत सुंदर है, प्रॉपर लैम्बोर्गिनी फील। एंड अपन चलते हैं सेकेंड रो की तरफ, बिकॉज अंदर की तरफ भी यार ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस गाड़ी में आपको लुक्स मिलते थे, जो अंदर की तरफ कंफर्ट है, जो प्रैक्टिकलिटी है, वो भी काफ़ी बढ़िया है। सो यहाँ पे क्रोम, उसके बाद ये पूरा आपको सॉफ्ट टच मिलता है, लेदरेट। यहाँ पे विंडो कंट्रोल्स, दो पॉकेट्स आर गुड इनफ। उसके बाद ये भी आपको पूरा सॉफ्ट टच मिलेगा। पहले यार गाड़ियों में ये चीज़ें सॉफ्ट टच होना वॉज अ बिग थिंग, तो ये भी पूरा सॉफ्ट टच है। बाकी आगे वाली सीट मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है, मेरी हाइट 6 फीट। साइड पैसेंजर्स के लिए आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेगा। और ये सब आप देखिए एकदम यहाँ साइड तक आपको ये पूरी पैडिंग मिलती है। सो आप यहाँ पे एकदम टिक के बैठ पाएंगे। सो वो भी एक कमाल की बात है। एंड अपन चलते हैं अंदर की तरफ। सो लुक एट दिस, इन टर्म्स ऑफ स्पेस मेरे को यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है। मेरे पास काफ़ी अच्छा एरिया है, नीचे भी काफ़ी अच्छा एरिया है। अंडर थाई सपोर्ट इज काइंड ऑफ ओके, हल्की सी नीज़ अप पोजिशन बन रही है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट हेडरूम वगैरह के मामले में यार कोई भी दिक्कत नहीं है। द हेडरूम इज़ वेरी गुड। लुकिंग एट द डिज़ाइन ऑफ दिस व्हीकल, बहुत से लोग सोचेंगे कि यहाँ पे हेडरूम के मामले में दिक्कत होगी, बट वैसा नहीं है। हेडरूम काफ़ी अच्छा है। जो सीट का रिक्लाइन एंगल है, कुशनिंग है, कंफर्ट है, ऑल ऑफ दैट इज़ अमेजिंग। सो बहुत ही सही यार। द सेकेंड रो इज़ वेरी कंफर्टेबल और यहाँ पे आप 2 अडल्ट और 1 बच्चे को एकदम कंफर्टेबली बैठा लेंगे। सो वो भी एक बढ़िया बात है। बाकी यहाँ पे हैंडल है, देन वी हैव लाइट्स, यहाँ पे एडजस्टेबल सीट बेल्ट्स, पीछे की तरफ मैगजीन होल्डर, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, एकदम फ्लैट फ्लोर है। सो ये भी एक अच्छी बात है। और ऊपर की तरफ यहाँ पे भी आपको लाइट मिलेगी। सो वी हैव अ लाइट हेयर ऑल्सो। ग्लास एरिया एंड ऑल इज गुड। और सेंटर में आपको यहाँ पे ये आर्मरेस्ट मिलेगा और इसके अंदर आपको पता है ये चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। सो हियर वी हैव द मोड बटन, द चैनल चेंजर एंड द वॉल्यूम कंट्रोल। यहाँ से ही आप फ्रंट की सारी चीज़ें कंट्रोल कर पाएंगे। सो यू कैन चेंज द मोड, यू कैन चेंज द चैनल, यू कैन चेंज द वॉल्यूम। तो सारी चीज़ें आप यहाँ से कंट्रोल कर पाएंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा एरिया भी है। सो ये कमाल की चीज़ है, वेरी फ्यूचरिस्टिक। आजकल की गाड़ियों में भी ये देखने को नहीं मिलता है। सो सीट यार एकदम कंफर्टेबल है, वेरी गुड। एंड अपन चलते हैं आगे की तरफ। सबसे पहले मैं आपको इस गाड़ी का की फॉब दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे आपको काफ़ी फ्यूचरिस्टिक की फॉब मिलेगा। इसमें आपको होंडा का एम्बलम, उसके बाद लॉक अनलॉक, और जैसे ही आप गाड़ी से दूर आओगे गाड़ी ऑटोमेटिकली लॉक हो जाती है। और यहाँ पे आपको एक और काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर मिलता है। जैसे ही मैं गाड़ी को लॉक करूँगा, आप देखिए ड्राइवर विंडो बंद हुई, उसके बाद को ड्राइवर वाली होगी, उसके बाद वो पीछे वाली पैसेंजर की होगी, और फिर इस तरफ वाली विंडो बंद होगी। तो आपको ना इस गाड़ी को लॉक करते टाइम ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि आपने ग्लासेस को बंद किया है कि नहीं। आप सिर्फ लॉक कर दीजिए, गाड़ी ऑटोमेटिकली सब बंद कर देगी। सो वह काफ़ी कमाल का फीचर है। बाकी अब बात करते हैं कि यहाँ पे अंदर की तरफ क्या क्या चीज़ें हैं। सो सबसे पहले ये आपको पूरा सॉफ्ट टच मिलेगा। सो दिस इज सॉफ्ट टच, ये भी पूरा सॉफ्ट टच है।
यहाँ पे ORVM कंट्रोल्स, चारों पावर विंडोज़। उस टाइम यार गाड़ी में ये होना, यही एक बड़ी बात थी, बिकॉज उस टाइम मैनुअल ORVM आते थे, विंडो कंट्रोल आता नहीं था, ऐसे ऐसे करके विंडो ओपन करना पड़ता था। तो ये सब फीचर्स काफ़ी फ्यूचरिस्टिक थे। बाकी डोर पॉकेट्स आर गुड इनफ। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को कंट्रोल करने के लिए देन वी हैव हेडलाइट लेवलिंग, यहाँ पे चाबी लगेगी। हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, उस टाइम के हिसाब से हाइट एडजस्टमेंट होना ये एक बड़ी बात थी। सो हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट और लेदरेट अपहोल्स्ट्री, ये फैक्ट्री फिटेड है। सो लेदरेट अपहोल्स्ट्री भी आपको इस गाड़ी में मिलती थी। सो ये सब फीचर यार एकदम प्रीमियम थे। और यहाँ पे थोड़ा सा एरिया भी है। एंड अपन चलते हैं अंदर की तरफ। अब जैसे ही आप होंडा सिविक के अंदर बैठेंगे, बिल्कुल भी आपको आउटडेटेड फीलिंग नहीं आने वाली है, बिकॉज इवन इन 2025 इस गाड़ी का इंटीरियर यार काफ़ी मॉडर्न, काफ़ी सोफिस्टिकेटेड फील होता है। और यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर्स भी हैं। स्टार्ट करते हैं इसके स्टेयरिंग से। सो स्टेयरिंग भी काफ़ी स्पोर्टी फील होता है। इसमें आपको मैश पैटर्न मिलेगा, सिल्वर फिनिशिंग है। एंड कंसिडरिंग कि ये गाड़ी 2010 की है, स्टिल आपको यहाँ पे क्रूज कंट्रोल मिलता है। सो क्रूज कंट्रोल भी उस टाइम एक काफ़ी बड़ी बात थी। बाकी यहाँ पे हेडलाइट कंट्रोल, देन वी हैव द वाइपर कंट्रोल। स्टेयरिंग में आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों एडजस्टमेंट्स मिलेंगे। सो ये भी एक बढ़िया बात है। उस टाइम तो यार स्टेयरिंग एडजस्टमेंट होता ही नहीं था, बट इस गाड़ी में दोनों है। सो दैट इज़ गुड। एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के वन ऑफ द हाईलाइट फीचर्स की तरफ। उस टाइम यार जब मैं छोटा था ना, तो मैं बाहर से मतलब ये वाले ग्लास से यहाँ पे देखता था, जैसे कोई सिविक निकल रही है तो उसको मैंने देखा। तो उस टाइम यार ये वाली चीज़ मेरे को इतना फैसिनेट करती थी। मेरे को ऐसा लगता था कि यहाँ पे ऐसा क्यों है, नॉर्मल गाड़ियों में तो सिर्फ एक रहता है, इसमें दो दो क्यों है। तो दिस वॉज अ वेरी हाईटेक थिंग। सो ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे टेम्परेचर, स्पीड और वहाँ पे फ्यूल लेवल। सो दिस इज़ लाइक अ हेड्स अप डिस्प्ले। एक तरीके से आप वैसे समझ जाओ कि जब आप एकदम अग्रेसिवली ड्राइव कर रहे हो तो आप सिर्फ यहाँ पे देखो, आपके मतलब की चीज़ें यहाँ पे हैं। और नीचे की तरफ आपको यहाँ पे टैकोमीटर मिलेगा। उसके बाद हियर वी हैव दिस MID, और इसमें भी आपको मल्टीपल चीज़ें मिलती हैं जिसको आप यहाँ से कंट्रोल कर पाएंगे। सो यू कैन लुक एट रियल टाइम माइलेज, ट्रिप ए, ट्रिप बी, ओडोमीटर, टेम्परेचर। सो मल्टीपल चीज़ें यार, मतलब दिस 2 लेवल सेटअप इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। और काफ़ी फ्यूचरिस्टिक था, काफ़ी बढ़िया दिखता था। और ये पूरा हार्ड प्लास्टिक है, सो दिस इज़ नॉट सॉफ्ट टच। एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के इंफोटेनमेंट सिस्टम की तरफ। सो उस टाइम यार टच स्क्रीन, ये भी एक काफ़ी मॉडर्न फीचर था। तो यहाँ पे आपको टच स्क्रीन मिलती थी और इसका टच वगैरह काफ़ी अच्छा है। इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, रेडियो, USB, TV, DVD, अगर आपको DVD डालना है तो वो, उसके बाद SD कार्ड, अगर आपको USB कनेक्ट करना है तो वो आप यहाँ से कर पाएंगे। सो ये भी काफ़ी मॉडर्न था। एंड इफ आई शो यू द रियर कैमरा भी आपको यहाँ पे मिलता था। द क्लैरिटी इज काइंड ऑफ ओके, बट कंसिडरिंग कि 2010 की गाड़ी है, क्लैरिटी इज गुड। अडेप्टिव गाइडलाइंस नहीं है, बट चलो ठीक है। सो ये सब चीज़ें यार, मतलब इतने मॉडर्न फीचर्स। और यहाँ पे क्विक एक्सेस बटन्स, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल विद दिस डिस्प्ले, दिस इज फॉर हैजर्ड लाइट। यहाँ पे थोड़ा सा एरिया है, 12 वोल्ट, और यहाँ पे ऑक्स का पोर्ट भी है। सो अगर आपको ऑक्स कनेक्ट करना है वो आप यहाँ से कर पाएंगे। सो आप देख रहे हो, मतलब USB, स्क्रीन और मल्टीपल चीज़ें यार, मतलब कितना मॉडर्न है। और इसको आप ऐसे ओपन कर पाएंगे, यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा एरिया मिलेगा। दिस इज़ द गियर लीवर। जो इस गाड़ी का हैंड ब्रेक है, ये भी यार एकदम जैसा अपन रॉकेट वगैरह में देखते हैं ना, तो एयरक्राफ्ट स्टाइल हैंड ब्रेक है। ऐसे करके यू कैन पुल इट, सो दैट इज़ ऑल्सो क्रेजी। और इसका ना एक और बेनिफिट है कि जब आपको गाड़ी में ड्रिफ्ट मारना है, एकदम ईजिली आप इसको पुल कर पाएंगे। सो ड्रिफ्ट वगैरह काफ़ी बढ़िया तरीके से पड़ती है। बाकी यहाँ पे थोड़ा सा और एरिया है। एंड इसमें ना काफ़ी इंटरेस्टिंग एक और फीचर है। तो ये आप देखिए, ये देख रहे हैं, अगर आपको नॉर्मली यूज़ करना है तो नॉर्मली यूज़ करो, काफ़ी अच्छा एरिया है। बट अगर आपको यहाँ पे कोई बॉटल रखना है, कप रखना है, तो ऐसे करके यू कैन ओपन दिस पार्ट और फिर आप यहाँ पे चीज़ें रख पाएंगे। सो ये भी काफ़ी फ्यूचरिस्टिक है यार, मतलब बहुत सही। और यहाँ पे पेन वगैरह रखने के लिए। उसके बाद सेंटर में आपको ये आर्मरेस्ट मिलेगा और इसके अंदर काफ़ी अच्छा एरिया है। सो द स्पेस इनसाइड इज़ वेरी गुड। सो ये भी बढ़िया है यार, मतलब उस टाइम के हिसाब से ये सब चीज़ें होना, ये भी एक कमाल की बात थी। उसके बाद ग्लव बॉक्स के अंदर भी आपको डिसेंट एरिया मिलेगा। यहाँ पे मैनुअली डिमिंग IR/VM है। देन वी हैव मिरर हेयर, और यहाँ पे लाइट्स वगैरह एकदम मॉडर्न लाइट्स। यहाँ पे अगेन मिरर है।
एंड इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी फीचर उस टाइम के हिसाब से यार इस गाड़ी में काफ़ी कमाल के सेफ्टी फीचर्स थे। यहाँ पे आपको डुअल एयरबैग्स, ABS, EBD ये सब फीचर्स मिलते थे यार। उस टाइम गाड़ियों में एयरबैग्स नहीं होते थे, बट इस गाड़ी में डुअल एयरबैग्स थे। सो काफ़ी कमाल की सेफ्टी थी। बाकी अब एक काम करते हैं, इस गाड़ी को ड्राइव करके देखते हैं। लेट्स गो, द व्हीकल इज ऑन राइट नाउ। अब मैं आपको इसका हॉर्न सुना देता हूँ। हॉर्न इज गुड। अब आप यहाँ पे इसकी आवाज़ सुनिए। दिस इज द मेन थिंग मैन, द IVTEC इंजन। नाउ लेट्स स्लॉट इन द फर्स्ट गियर एंड लेट्स गो। The engine man, the way it revs, the way it delivers power till 4000 RPM, the power is kind of okay, but after 4000 RPM ये इंजन ना एकदम से जग जाता है। और फिर जिस तरीके से यहाँ पे पावर डिलीवर होती है फ्रॉम 4000 RPM till 7000 RPM, the power delivery is absolutely ballistic यार। इतने अग्रेसिवली ये इंजन रेव करता है, इतने बढ़िया तरीके से पावर देता है। एंड द थिंग दैट आई रियली लाइक हियर इज द एफर्टलेस नेचर। कोई भी हेजिटेशन नहीं है, कुछ नहीं है, इंजन एकदम फ्रीली रेव कर रहा है। सो द पावर डिलीवरी इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। एंड वंस द IVTEC किक्स इन एट 4000 RPM, फिर तो यार यहाँ पे इतनी बढ़िया पावर है। द पावर डिलीवरी इज एब्सोल्युटली अमेजिंग एंड बिकॉज द इंजन रेव सो डैम फ्रीली, आपको ना यहाँ पे गियर स्लॉट करने में, गियर के साथ अप शिफ्ट, डाउन शिफ्ट, ये सब करने में काफ़ी मज़ा आता है। बिकॉज यू कैन प्ले विद द RPMs, द इंजन इज़ वेरी स्मूथ। सो कोई हेजिटेशन नहीं है, कुछ नहीं है। डू अप शिफ्ट, डू डाउन शिफ्ट, जैसे भी आपको पावर को एक्सप्लोर करना है। सो वो एक कमाल की बात है। एंड ऑल्सो द साउंड, बहुत से इंजन्स क्या होते हैं एकदम रेड लाइन पे ऐसा साउंड करते हैं कि लगता है टूट के बिखर जाएंगे, बट यहाँ पे वैसा नहीं है यार। द इंजन इज सुपर स्मूथ, सुपर रिफाइंड, और जो आवाज़ आती है दैट इज़ अ वेरी एक्साइटिंग नोट। सो पावर यार एकदम मज़ेदार है। यहाँ पे आप एक बार फिर से इसका साउंड सुनिए। Oh my God, this engine man, what a crazy engine। इतने सालों के बाद भी यार इतना स्मूथ है, इतने बढ़िया तरीके से चल रहा है। इट कैन गिव कॉम्पिटिशन टू एनी न्यू पेट्रोल इंजन, और शायद उसको हरा भी दे, तो वो एक बात है। सो कमाल का इंजन है। बाकी अब बात करते हैं इस गाड़ी के गियरबॉक्स के बारे में। सो मैं बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा बिकॉज ये एकदम नई गाड़ी तो है नहीं, बट यहाँ पे ना हल्का सा क्लच हार्ड है। आई एम नॉट अवेयर अबाउट द न्यू व्हीकल, वहाँ पे हार्ड रहता था कि नहीं रहता था, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट, बट यहाँ पे हल्का सा हार्ड है, बट स्टिल उतनी कोई दिक्कत नहीं है। द मॉड्यूलेशन इज गुड, सो इसको यूज़ करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और अगर मैं गियरबॉक्स के बारे में बात करूँ, इतने आराम से यार गियर स्लॉट होते हैं। आप ये देखिए, कंसिडरिंग द एज ऑफ दिस व्हीकल इतने आराम से स्लॉट हो रहे हैं। एंड ऑल्सो बहुत ज़्यादा इसका ट्रैवल नहीं है, सो आप फटाक से अप शिफ्ट, डाउन शिफ्ट ये सब कर पाएंगे। सो द गियर बॉक्स इज प्रिटी गुड एंड बिकॉज ऑफ दैट यू कैन एक्सप्लोर द पावर। यार ये देखो, फटाक से अप शिफ्ट करो, कीप द पावर गोइंग। सो वो बढ़िया है यार। यू कैन प्ले विद द RPM एंड दैट इज व्हाट्स रियली अमेजिंग हियर। बाकी अब बात करते हैं इस गाड़ी के विजिबिलिटी के बारे में। सो कंसिडरिंग कि इस गाड़ी का जिस तरीके से डिज़ाइन है, उसके बाद जो एंगल्स वगैरह हैं, स्टिल यहाँ पे विजिबिलिटी के मामले में ज़्यादा दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी बढ़िया तरीके से दिख रहा है, पीछे भी बढ़िया तरीके से दिख रहा है। एंड द फ्रंट ग्लास इज रियली बिग, सो विजिबिलिटी के मामले में ज़्यादा दिक्कत नहीं है। इवन दो द डिज़ाइन इज़ क्वाइट अग्रेसिव, स्टिल आपको इस गाड़ी को चलाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सो विजिबिलिटी इज़ वेरी गुड। एंड अब बात करते हैं इस गाड़ी के NVH लेवल्स के बारे में। सो कंसिडरिंग द एज ऑफ दिस व्हीकल, स्टिल यार क्या कमाल के NVH लेवल्स हैं। इंजन एकदम स्मूथ है, ना कोई ज़्यादा आवाज़ आ रही है। अब इस पर्टिकुलर गाड़ी में थोड़ा सा सस्पेंशन का काम है, तो उसकी सी एकदम हल्की सी आवाज़ आ रही है, ज़्यादा नहीं है, एकदम हल्की सी आवाज़ है। सो दैट इज़ द ओनली थिंग। वो भी अभी जब उस पर काम हो जाएगा तो उसकी भी आवाज़ नहीं आएगी। सो कमाल है यार, मतलब NVH लेवल्स इतने अच्छे हैं, कोई अनवांटेड साउंड नहीं, कुछ नहीं, प्रॉपर लग्जरियस फीलिंग्स, वो एक अच्छी बात है। एंड अब बात करते हैं इस गाड़ी के स्टीयरिंग के बारे में। सो स्टीयरिंग इज़ अ लिटिल हैवी, बहुत ज़्यादा लाइट नहीं है, बट इससे जो कॉन्फिडेंस आ रहा है, जिस तरीके से गाड़ी टर्न हो रही है, जो डायरेक्शन चेंजेस हैं,
ऑल ऑफ दैट इज अमेजिंग यार। सो प्रॉपर कॉन्फिडेंस है, हल्का सा हैवी है, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है कि आपको एकदम अनकंफर्टेबल फीलिंग आएगी, हल्का सा हैवी है, बट इससे जो डायरेक्शन चेंजेस हैं, जो कॉन्फिडेंस है, ऑल ऑफ दैट इज अमेजिंग। और यहाँ पे अपन एक ब्रेकिंग टेस्ट करके देख लेते हैं। भाई साहब ब्रेक्स तो इस गाड़ी के कुछ ज़्यादा ही अग्रेसिव हैं, बिकॉज एकदम हल्के से इनपुट पे जो बाइट आ रही है, जो अग्रेशन है, उसके बाद जो मॉड्यूलेशन है, द ब्रेक्स आर अमेजिंग ऑफ दिस व्हीकल। मतलब बढ़िया ब्रेकिंग है यार। अगर एकदम आप तेज चला रहे हैं ना और आपको कोई कॉर्नर को एंटर करना है, एकदम से ब्रेकिंग करना है, द ब्रेक्स विल डिलाइट यू। सो ब्रेक्स एकदम कमाल के हैं, बहुत अच्छी स्टॉपिंग पावर है। एंड अब बात करते हैं इस गाड़ी के सस्पेंशन के बारे में। सो जैसा ही मैंने आपको बताया, इस गाड़ी में सस्पेंशन का हल्का सा काम है, बट स्टिल यार द ड्राइव इज़ वेरी कंफर्टेबल। एंड कंसिडरिंग कि ये गाड़ी ग्राउंड से बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं है, सिर्फ 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, तो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी स्टेबिलिटी मिलती है अराउंड अ कॉर्नर। कोई ज़्यादा मूवमेंट वगैरह नहीं है, द व्हीकल स्टेज रियली प्लांटेड। एंड बिकॉज ऑफ दैट जब आप इस गाड़ी को अग्रेसिवली चलाओगे ना, काफ़ी मज़ा आता है, बिकॉज एकदम प्लांटेड रहती है, एकदम मज़ेदार। एंड दिस कॉकपिट व्यू यार, इसको देख के जो फीलिंग आती है, यू रियली लाइक फॉरगेट एवरीथिंग एल्स। इसके बाद आपको दिखता ही नहीं है, यू जस्ट सी इन दिस एरिया, और फिर आपको एकदम वो कॉकपिट वाला, एकदम प्लेन वाला फील आएगा। सो दैट इज़ अमेजिंग। एंड अब बात करते हैं इस गाड़ी के माइलेज के बारे में। सो अगर आप इसको एकदम अग्रेसिवली चलाओगे, फिर आपको अराउंड 7, 8, 9, 10 इतना माइलेज मिलेगा। और अगर आप इसको आराम से चलाते हो, फिर आपको 12, 13, 14 इतना माइलेज मिल सकता है। सो दो ज़्यादा माइलेज फिगर्स। बाकी चलाने में यार एकदम मज़ेदार गाड़ी है, चला के जो मज़ा आता है, लाइक जस्ट लुक एट दिस यार। मतलब इतनी स्मूथ पावर है, इतनी बढ़िया पावर है, और जिस तरीके से पावर डिलीवर होती है, दैट इज ऑन अनदर लेवल। एंड अराउंड अ कॉर्नर प्रॉपर लैम्बोर्गिनी फील। सो लैम्बोर्गिनी की कमी तो इस गाड़ी में आपको बिल्कुल ही फील नहीं होने वाली है। देखिए, ये देखिए। सो दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। इसी की वजह से यार, ये सब जो इस गाड़ी की हरकतें हैं ना, इसकी वजह से लोगों को इंडिया में लैम्बोर्गिनी की कमी फील ही नहीं हुई, बिकॉज इसी गाड़ी में लैम्बोर्गिनी के मज़े आ रहे थे, और डिज़ाइन भी काफ़ी हद तक सेम है, मैं वही कहूँगा। बाकी अब बात करते हैं वर्डिक्ट के बारे में। सो व्हाट अ कार मैन। मैं आज भी कहूँगा कि होंडा को ना सिविक को इंडिया में रीलॉन्च करना चाहिए, बिकॉज सीइंग दिस 2010 वेरिएंट, मेरे को ऐसा लगता है यार कि क्या कमाल की गाड़ी है। आज भी ये गाड़ी इतनी मॉडर्न, इतनी फ्यूचरिस्टिक दिखती है। जो इंटीरियर में फीचर्स हैं वो भी कितने फ्यूचरिस्टिक हैं, और इसको चलाने में जो मज़ा आता है, द नेचुरली एस्पिरेटेड 1.8 लीटर आईवीटेक 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, कमाल का है यार। द वेट रेव्स, द वेट गिव्स पावर। सो इसको चलाने का यार एकदम मज़ा नेक्स्ट लेवल है। और मेरे को ऐसा लगता है कि जो नई जनरेशन वाली सिविक है, उसको होंडा को ज़रूर इंडिया में लॉन्च करना चाहिए, बिकॉज उसको मैंने देखा है, काफ़ी एडवांस दिखती है और काफ़ी बढ़िया दिखती है। और आजकल सेडान्स का मार्केट भी इंक्रीज़ हो रहा है, वर्टस, स्लाविया लोग काफ़ी ज़्यादा ले रहे हैं। तो मेरे हिसाब से अब होंडा को री एंट्री करना चाहिए विद द सिविक। और ये तो यार एकदम कमाल की गाड़ी है, वेरी फ्यूचरिस्टिक, बहुत सही। और इसको चलाने का जो फील है, आपको एक बार ज़रूर एक्सपीरियंस करना चाहिए। तो आपको सिविक कैसी लगी, और आपकी इसके साथ क्या यादें हैं? आपने बचपन में कभी सिविक को देखा हो, कभी बैठे हो, तो आपकी क्या यादें हैं, वो आप लोग मेरे को कमेंट्स में बताइए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो। इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना, एंड कमेंट डाउन बिलो आपको कैसा लगा। सो नेक्स्ट वीडियो, बाय।